हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कल बच्चों हमने इंटरजेक्शन जो है कंप्लीट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पूरे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले हम पूरा जो है रिवाइज करेंगे अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि किस तरह से आपको याद करना है कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं तो आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, एडवर्ब। क्लियर। तो इस तरह से आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। कल हमने इंटरजेक्शन करा था। इंटरजेक्शन क्या होते हैं बच्चों, कभी जो है सडन फीलिंग आती है या सडन इमोशंस आते हैं, कोई चीज जो है देखते हैं आप, एक्साइटमेंट होता है या सरप्राइज होते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स को हमारे जो है सडन निकलते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। तो ऑल दिस वर्ड्स आर योर इंटरजेक्शन। तो कल हमने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों कि इंटरजेक्शन इज यूज्ड विद एन एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन मार्क, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, हुर्रा, वी वन द मैच। तो इसका क्या है, आपको कहीं पे आपको जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, कहीं पे जो है इंटरजेक्शन में हमने पढ़ा था कि कहीं आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो कैसे यूज करना है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एलार शी इज डेथ, आउच द सूप इज हॉट। या आप हर्ट होते हैं तो कुछ वर्ड्स आपकी सडन फीलिंग निकलती है, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे बच्चों कि आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग एंड इमोशंस। क्लियर। जो हमारी सडन निकलती हैं, फीलिंग्स निकलती है, इमोशंस निकलती हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। यहाँ पे हुर्रा, आई हैव पास्ड एग्जाम। अगर आप बहुत ज्यादा खुशी होती है आप लोगों को, तो हम जो है हमारी एक जो है खुशी में निकलता है, एक्साइटमेंट रहता है कि हम सबको बताते हैं, तो हम कहेंगे हुर्रा, आई हैव पास्ड द एग्जाम, या हुर्रा, वी वन द मैच, वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। तो यहाँ पे भी क्या है, हुर्रा और वाओ क्या है, आपके इंटरजेक्शंस हैं। क्लियर। आउच, हुर्रा, ये ऑल दीज वर्ड्स आर योर इंटरजेक्शन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, यस्टरडे वी डिस्कस कि आह, एलास, अह, हेलो, हाय, ये ऑल दीज वर्ड्स, ओह, वेल, ऑल दीज वर्ड्स आर योर इंटरजेक्शंस। यहाँ पे हमने जो है एक्सप्रेशंस भी बताए हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स। इंटरजेक्शन कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं, अभी आपको बताया शी इज ए नाइस गर्ल, तो यहाँ पे नाइस क्या है, आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने गर्ल को जो है और ज्यादा मॉडिफाइड करने के लिए, नाउन को मॉडिफाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। बट एडजेक्टिव्स को हम एज ए इंटरजेक्शंस भी यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, नाइस, यू गॉट ए मॉन्स्टर किल इन योर फर्स्ट गेम। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव को एज ए इंटरजेक्शन हमने यूज किया है। स्वीट, अब स्वीट क्या है, आपका एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे हमने क्या यूज करा, स्वीट एज इंटरजेक्शन। सिमिलरली गुड, गुड को भी हम कैसे यूज करते हैं बच्चों, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, बट हियर वी यूज इट एज इंटरजेक्शन। सिमिलरली नाउन और नाउन फ्रेज को भी हम एज इंटरजेक्शन यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हियर, होली काउ, ये ऑल दीज वर्ड्स आर योर क्या है, नाउन है, बट हमने यहाँ पे नाउन और नाउन फ्रेज है, बट यहाँ पे हमने यूज करा है इनको एज इंटरजेक्शन। यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स कि हमें कहाँ पे लगाना है। अगर क्वेश्चन कोई पुट कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे वहां पे। अगर कोई आपकी एक्साइटमेंट है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एग्जांपल, एक एक्सरसाइज करी थी कि किस तरह से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था इन वर्ड्स को विथ स्टेटमेंट्स।
चाहे वो क्वेश्चन मार्क थे आपके, कोई एक्साइटमेंट थे, सरप्राइज थे, या आपका जो है कुछ स्टेटमेंट्स थे, कैसे हमने इंटरजेक्शन से उनको ज्वाइन किया था, कंबाइन किया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ आपको बताया था कि जॉय के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, इंटरजेक्शंस यूज करते हैं, सरप्राइज के लिए हम कौन से इंटरजेक्शंस यूज करते हैं, अगर आपको कोई दुख होता है, पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होते हैं तो कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करे थे यस्टरडे कुछ वर्ड्स, कुछ इंटरजेक्शंस। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक और एक्सरसाइज करी थी इंटरजेक्शंस की, और आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया था कि हमारी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे आपके जो है आपको इजी रहे, दैट इज वाई यहाँ पे कंपैरेटिव जो है टेबल दी गई है। पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर गिवन हियर विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अब एक एक करके हम जो है, पहले हमने बच्चों क्या करा था, डिटेल में पढ़ा था, एक एक वर्ड जो है हमने डिटेल में पढ़ा था, नाउन का, प्रोनाउन का, पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में आपको बताएंगे कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, और उसके बाद लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर बच्चों? तो नाउन क्या है, नाउन की सबको पता है, डेफिनेशन पता है, डिटेल में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, तो बुक क्या है आपकी, थिंग है। राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे हम नाउन पढ़ रहे तो राम, और बॉय क्या है आपका, नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, और बॉय इज योर कॉमन नाउन। ये भी हमने डिटेल में पढ़ी है कि कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। ही लिव्स इन मुंबई, मुंबई क्या है आपकी, प्लेस है, और ही क्या है आपका, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमने पढ़े थे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम को हम कहाँ यूज करते हैं, रिप्लेसेस नाउन। नाउन को रिप्लेस करते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन, हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन, टू चेक द रिपीटिशन या टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। तो ये जितने वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं बच्चों, ये सारे क्या हैं आपके, प्रोनाउन है। ही, अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं राम, या आप सीता को जो है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ही है तो ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, कि वो किससे शादी करना चाहता है, उससे, राइट? तो ही वॉन्ट्स, तो ही क्या है आपका प्रोनाउन, हर क्या है आपका प्रोनाउन। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी क्या है आपका प्रोनाउन, दे क्या है आपका प्रोनाउन। क्लियर? तो हमने किसकी जगह यूज करा इन्हें, नाउन की जगह। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों, जो नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स, विशेषण। डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डर्टी, ऑनेस्ट, एक्सेट्रा, ऑल दीज वर्ड्स आर योर, क्या होते हैं, ये नाउन से या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो लड़का क्लावर है, गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है। तो ये क्या करें, डिस्क्राइब करें हमारे नाउन और प्रोनाउन को। क्लियर? तो रीना इज ए काइंड लेडी, तो काइंड क्या है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रीना को कर रहा है। क्लेवर किसको कर रहा है, ही को। गुड किसको कर रहा है, मोहन को। तो नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब हमें बताते हैं एक्शन और स्टेट। हमने पहले डिटेल में पढ़ा था कि वर्ब हमें क्या बताते हैं, एक्शन और स्टेट। एक्शन हमें, जो मेन वर्ब होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, एक्शन बताते हैं, कि भाई वो खा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं। क्लियर? ही प्लेज फुटबॉल, आई एम अ टीचर, शी इज वॉकिंग। तो एम और इज क्या है आपके, ऑक्सिलरी वर्ब है वर्ब, बट हमें क्या बता रहे हैं, हमारे स्टेट बता रहे हैं कि हम क्या हैं, आई एम अ टीचर, राइट, शी इज वॉकिंग। प्लेस क्या बता रहा है, ये मेन वर्ब है आपका प्लेस, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है बच्चों आपका, वॉकिंग। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो हेल्प भी करते हैं और स्टेट भी बताते हैं। तो मेन वर्ब और स्टेट। क्लियर? तो वर्ब, मेन वर्ब, प्ले, ईट, राइट। स्टेट कौन बताता है हमें, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट होते हैं बच्चों एडवर्ब्स। एडवर्ब्स इट मींस क्या है बच्चों, वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं,
Those words are called your adverbs. Clear? तो adverbs क्या है? Describe a verb. Adverbs क्या करते हैं? Adverbs are those words describe a verb, adjective और another adverb. अगर कोई एक और दो एडवर्ब होते हैं इन अ सेंटेंस, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम एडवर्ब्स कहते हैं. क्लियर? तो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है. स्लोली, वेरी, इनफ, बिफोर, ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब्स. ही कॉल्ड यस्टरडे. अब हमने यहाँ पे क्या बोला बच्चों? कॉल्ड क्या है आपका? वर्ब, एक्शन. यस्टरडे बोला तो वर्ब को कौन हमारा मॉडिफाई कर रहा है? यस्टरडे. तो यस्टरडे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम के लिए हमने यूज करा है एडवर्ब, तो एडवर्ब इज योर यस्टरडे. कल के लिए कहा है तो ही कॉल्ड यस्टरडे, तो वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? यस्टरडे. तो यस्टरडे इज योर एडवर्ब. शी वर्क, वर्क क्या है आपका? वर्ब है. अब यहाँ पे क्वाइट क्या है? अब देखो यहाँ पे वर्कड हार्ड. तो सिंपल लिखा होता है बच्चों, शी वर्कड हार्ड. तो ये वाला एडवर्ब इस वर्ब को हमारा क्या करता है? मॉडिफाई करता है. बट यहाँ पे क्या है बच्चों? शी वर्क क्वाइट हार्ड. अब क्वाइट हार्ड, अब इस एडवर्ब को कौन सा एडवर्ब हमारा मॉडिफाई कर रहा है? क्वाइट. क्लियर? एक सिंपल सेंटेंस है, शी वर्कड हार्ड, तो एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा. बट अगर हम बोलेंगे शी वर्क क्वाइट हार्ड, तो इट मीन्स ये वाला जो क्वाइट है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है बच्चों? हार्ड को मॉडिफाई करा. तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे. सिमिलरली शी रन्स या राम या रैन वेरी फास्ट या वॉक वेरी फास्ट. क्या कि राम बहुत तेज चलता है. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? वेरी फास्ट. अब यहाँ पे क्या है? रन. तो यहाँ क्या हो गया? फास्ट. अब फास्ट क्या है बच्चों? किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? रन को. अगर हम सिंपल लिखेंगे राम रन्स फास्ट, तो इस वर्ब को यहाँ पे ये जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. बट अगर हम बोलेंगे वेरी फास्ट, तो दो एडवर्ब हो जाएंगे वेरी फास्ट. क्लियर? एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट है प्रपोजिशंस. अब प्रपोजिशंस क्या होते हैं बच्चों? डिटेल में हमने पढ़े हैं, बहुत सारे जो हैं अलग अलग पढ़े हैं कि इनको कहाँ यूज करते हैं, ऑन को कहाँ यूज करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो प्रपोजिशंस आर दोस वर्ड्स यूजुअली यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन. हम नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं, उनका एक रिलेशन बनाते हैं वर्ड से. प्रेजेंट इन द सेंटेंस, वाक्य में जो वर्ड्स होते हैं उनसे उनका रिलेशन को उनको कनेक्ट करता है कौन? प्रपोजिशन. नाउन और प्रोनाउन को. तो वर्ड यूजुअली यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, टिल, अनटिल. बहुत सारे हमने प्रपोजिशंस पढ़े थे डिटेल में बच्चों. तो आप जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं, अपनी पीपीटी के थ्रू भी पढ़ सकते हैं आप. द पेन इज ऑन द टेबल. अब यहाँ पे पेन का रिलेशन टेबल से बता रहे हैं कि पेन कहाँ पे है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है. तो ऑन क्या है आपका? प्रपोजिशन, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है पेन को टेबल से कनेक्ट कर रहा है. दैट इज वाई ऑन इज योर प्रपोजिशन. ही लिव्स इन मुंबई. अब इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं? मुंबई से, कि वो कहाँ रहते हैं. ही लिव्स इन मुंबई. मोहन इज स्टैंडिंग एट द डोर, कि मोहन कहाँ पे खड़ा हुआ है? डोर पे, एट द डोर. तो यहाँ पे भी क्या है? वो कनेक्ट कर रहा है मोहन को किससे? डोर से. तो इस तरह से प्रपोजिशंस एक लिंक बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं नाउन और प्रोनाउन को विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस.
They are different words of a sentence. Links, देखो यहाँ पे definition लिखी है, preposition links a noun or pronoun to another word in the sentence. क्लियर बच्चों? तो डिटेल में अगर आपको देखना है प्रपोजिशन, तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं. प्रपोजिशन एक कंप्लीट टॉपिक हमने किया है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में. नेक्स्ट है बच्चों एडवर्ब्स. तो अभी हमने पढ़ा कि एडवर्ब्स डिस्क्राइब ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर वर्ब. तो ये अभी हमने करा है बच्चों. शी वर्कड क्वाइट हार्ड. क्वाइट इज योर एडवर्ब. दिस इज ऑल्सो एडवर्ब. वर्क एंड दिस इज योर एडवर्ब. क्लियर? नेक्स्ट है कंजक्शंस. कंजक्शंस क्या होते हैं? कनेक्ट वर्ड्स, मोर देन 2 वर्ड्स, phrases, clause in a sentence. And, both, till, until, ये भी हमने अभी डिटेल में पढ़ा है बच्चों इन द प्रीवियस लेक्चर कि कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं आपके के, कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं. किस तरह से हम इनको यूज करते हैं हमने डिटेल में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक्रोनिम बताया था, फैन बॉयज से आप याद कर सकते हैं. सेकंड, इक्वल वैल्यू के जो हैं, इक्वल रैंक के, ग्रामेटिकल जो हैं इक्वली रैंक के सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं. कोरिलेटिव में हमने पढ़ा था बच्चों पेयर में हम कंजक्शंस को यूज करते हैं. सबऑर्डिनेटिंग में एक डिपेंडेंट होता है क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. क्लियर? ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज. ही इज पुअर बट हैप्पी. तो यहाँ पे कंजक्शंस क्या होते हैं? जो ज्वाइन करते हैं मोर देन 2 वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटरजेक्शंस. ये टॉपिक अभी हमने कंप्लीट करा है. आउच, दैट, हर्ट, बहुत सारे हमने पढ़े हैं. हे स्टॉप मेकिंग ऑल दैट नॉइस. तो हे यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क है. तो दिस इज योर इंटरजेक्शन. जो सडन फीलिंग्स आती है, सडन इमोशंस. अब हम बच्चों एक्सरसाइज करेंगे. आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट कर लिए हैं. लेट्स डू द एक्सरसाइज. यू हैव, यहाँ पे क्या है बच्चों? यू हैव टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द वर्ड और वर्ड्स दैट बिलोंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच स्पेसिफाइड. द ब्रैकेट अंडरलाइन है, यहाँ पे वेंट है और ब्रॉट है. तो वेंट और ब्रॉट क्या है बच्चों? शी वेंट. क्या पता चल रहा है इससे? आपको एक्शन पता चल रहा है. तो वर्ब है, ब्रॉट लाना, ये भी क्या हमारा एक्शन है. तो वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है. तो ऑब्वियसली क्या है बच्चों? ये आपका वर्ब है. क्लियर? शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स, वर्ब है. तो बोथ दीज वर्ड्स आर योर क्या है? वर्ब है. आई वॉन्ट टू गो नाउ. Here, now is, अब यहाँ पे now क्या है बच्चों? I want to go now. वर्ब है, एडवर्ब है. अब देखो बच्चों, I क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट. Want क्या है बच्चों यहाँ पे? वर्ब. तो now क्या होगा यहाँ पे? एडवर्ब. now क्या है यहाँ पे? एडवर्ब. क्योंकि वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है. What are you doing there? Here, there is. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? What are you doing there? तो ऑब्वियसली ये भी क्या है हमारा? एडवर्ब. क्लियर? एडवर्ब. देयर इज ए माउस अंडरनीथ द पियानो. अब अंडरनीथ क्या है आपका? कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, ये वर्ब क्या है? तो ये माउस को और पियानो को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है. तो इट मीन्स अंडरनीथ इज योर प्रपोजिशन. क्लियर? वेंट और बॉट क्या है आपके? वर्ब. I want to go now, adverb. Here is your adverb.
preposition. इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा और अंडरलाइन है या हाईलाइट किया है तो उसको आपको बताना है वेदर इट इज वर्ब. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं. आपको बताना है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या आपका प्रपोजिशन है, या आपका कंजक्शन है, या इंटरजेक्शन. नेक्स्ट है बच्चों मैसन्स बिल्ड हाउसेस. अब मैसन क्या है यहाँ पे? मैसन इज क्या है बच्चों? यहाँ पे वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है. तो ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे? ये नाउन है. जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड. हियर जॉन इज एन. अब जॉन क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या आपका कॉमन नाउन है? तो ऑब्वियसली क्या है बच्चों? जॉन प्रॉपर नाउन है. आपका नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसी का भी नाम प्रॉपर अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी का नाम, तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन. क्लियर? तो जॉन इज योर प्रॉपर नाउन. शी लुक्ड अप बट डिडंट सी एनीथिंग. यहाँ पे क्या है बच्चों? शी लुक्ड अप. तो शी आपका सब्जेक्ट है, लुक्ड क्या है आपका? वर्ब है. तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? एंड डिडंट सी एनीथिंग. तो एडवर्ब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा अप. क्लियर? माई फैमिली लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. फैमिली क्या है बच्चों आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या कॉमन नाउन है? तो ऑब्वियसली क्या है? कलेक्टिव. ऑल द मेंबर्स को मिला के क्या बना है? फैमिली. तो इट इज योर कलेक्टिव नाउन. प्रॉपर नाउन, एडवर्ब, कलेक्टिव नाउन. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. क्या लिखा हुआ? शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर रिजल्ट. हेयर वेरी क्या है बच्चों? शी वॉज क्या है आपका? वर्ब. वर्ब के बाद हमने क्या लगाया है यहाँ पे? वेरी लगाया है. तो वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब. तो ऐसे करके आप देखेंगे दिस इज योर वर्ब और वर्ब के बाद हमने क्या यूज करा है? वेरी. तो इट इज योर एडवर्ब. Although she is poor, she is happy. Although क्या है बच्चों यहाँ पे? कंजक्शन. क्या है आपका? कंजक्शन. Have we bought enough chairs? इनफ यहाँ पे क्या है बच्चों? क्योंकि चेयर, चेयर क्या है आपका? नाउन है. नाउन को क्या बता रहा है? इनफ. तो इसको विशेषता बता रहा है किसकी? चेयर्स की. तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव. The policeman didn't run fast enough to catch the thief. तो यहाँ पे क्या होगा ये बच्चों? Didn't run fast enough. तो ये क्या होगा? एडवर्ब. कंजक्शन.
फास्ट इनफ। क्लियर? एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को, the policeman didn't run fast enough to catch the thief, एडवर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, अब आपको बताना है डिसाइड विच पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द अंडरलाइन वर्ड्स। अब जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे है यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, तो योर सेल्फ क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। वी लेफ्ट फॉर द माउंटेन, अब वी लेफ्ट, लेफ्ट क्या हो गया आपका? वर्ब। We first went to the store to buy a few things, तो to क्या है आपका? preposition। We had a breakfast, तो breakfast क्या है यहाँ पे आपका? noun। My friend was not strong enough to lift his heavy rucksack, तो heavy किसको मॉडिफाई कर रहा है? rucksack को, तो adjective। I helped him carry it, pronoun। The weather was very cold, adverb। My friend said, ओह व्हाट अ कोल्ड वेदर, तो ओह क्या है यहाँ पे बच्चों? इंटरजेक्शन। वी डिडंट स्पेंड द नाइट देयर, तो देयर क्या है बच्चों आपका यहाँ पे? एडवर्ब। We got back home late at night, but we didn't go to sleep immediately. We were very hungry, तो यहाँ पे but बताना है आपको, तो but is your conjunction। We got back home, conjunction। क्लियर? और there is your adverb। क्लियर? तो दोनों एक्सरसाइज करिए, किस तरह से आपको पूरी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गई है। किस तरह से अगर आपको अंडरलाइन वर्ड बताना है कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो इस तरह से करना है आपको। क्लियर? तो आपको समझना है कि और किस तरह से आपको करना है। क्लियर? जैसे योर सेल्फ क्या है आपका? प्रोनाउन है। क्लियर? लेफ्ट क्या है आपको पता चला कि वी लेफ्ट फॉर द माउंटेन, कि हम कहाँ गए? एक्शन पता चला, वी इज योर सब्जेक्ट और लेफ्ट, लीव लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है आपका? वर्ब। वर्ब फॉर द माउंटेन, वी लेफ्ट फॉर द माउंटेन, हम कहाँ के लिए निकले? माउंटेन के। सेकंड क्या है बच्चों? वी फर्स्ट वेंट टू द स्टोर, कि हम कहाँ गए? अब यहाँ पे लिंक कर रहे हैं कि वी नाउन को किससे लिंक कर रहे हैं कि भाई हम कहाँ गए थे? टू कर रहे हैं, और टू क्या होगा आपका? प्रपोजिशन। वी फर्स्ट वेंट टू द स्टोर टू बाय अ फ्यू थिंग्स। क्लियर? एक हमने कहा था कि इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। अब सेकंड एक्सरसाइज में बच्चों ऑप्शंस नहीं दिए हैं,
यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा है यहाँ पे, वो आपको बताना है। और अदरवाइज आपको जो है खुद लिखना है कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ऑलरेडी कर चुके। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और दूसरे आते हैं आपको कि आपको खुद लिखना है कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लियर है? ये एमसीक्यू टाइप में है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको करेक्ट उसमें लिखना है। क्लियर? तो फर्स्ट वाला क्या था आपका? वेरी। तो वेरी क्या है आपका? एडवर्ब। और कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको बताना चाहिए क्यों है यहाँ पे। क्लियर? क्योंकि वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या है? वेरी इज योर एडवर्ब। नेक्स्ट है ऑल दो शी इज पुअर शी इज हैप्पी। तो ऑल दो क्या है यहाँ पे? कंजक्शन है। वी हैव बॉट इनफ चेयर्स। तो यहाँ पे इनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है? चेयर। क्लियर? तो चेयर, तो इनफ क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, द पुलिसमैन डिडंट रन फास्ट इनफ। अब रन क्या है आपका? वर्ब है, वर्ब और फास्ट इनफ। तो दो यहाँ पे एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कर रहा है फास्ट इनफ। तो यहाँ पे पूछा है हियर इनफ इज अ क्या है आपका? एडवर्ब। तो कोई भी आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों करा है हमने, यहाँ एडजेक्टिव क्यों लिखा है, कंजक्शन क्यों लिखा है, या एडवर्ब क्यों। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाई वी यूज योरसेल्फ। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो योरसेल्फ क्या है आपका? प्रोनाउन है। वी लेफ्ट क्या है आपका? वर्ब है। टू क्या है आपका? प्रपोजिशन है। क्लियर? ब्रेकफास्ट, वी हैड अ ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे क्या है? ब्रेकफास्ट आपका नाउन है। क्लियर? My friend was not strong enough to lift his heavy sack. तो यहाँ पे rucksack क्या है? rucksack नाउन है, तो नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? हैवी। तो हैवी इज योर एडजेक्टिव। I helped him carry it। तो it क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। The weather was very cold। अब हम वेदर के बारे में बता रहे हैं कि वेदर कैसा है? बहुत ज्यादा ठंडा है। तो क्या हो गया? ये एडवर्ब। क्लियर? माई फ्रेंड सेड ओह व्हाट ए कोल्ड वेदर। तो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव मार्क हमने यूज करा है। और ओह क्या है आपका? इंटरजेक्शन है। अभी हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। तो ओह क्या है बच्चों? यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव मार्क है, इंटरजेक्शन। वी डिडंट स्पेंड द नाइट देयर। तो यहाँ पे क्या है? देयर इज योर एडवर्ब। We got back home late at night, but we didn't go to sleep immediately। तो यहाँ पे but क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं। तो but is your conjunction। तो इस तरह से एक्सरसाइज करिए, हमने डिफरेंट एक्सरसाइज करी। और नाउन जो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करे हैं, डिटेल में हमने पढ़े थे। और हर जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमने एक्सरसाइज की थी, और आज भी हमने उनको रिवाइज किया है, शॉर्ट में करा है, बट डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अब आप जो है प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, और अपना जो है लेक्चर्स को आप रिवाइज भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपकी समझ में नहीं आया है तो उसको रीड कर सकते हैं। और आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए टू मेक अ सेंटेंस, क्योंकि एक सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यूज किए हैं। नाउन भी यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन भी यूज कर रहे हैं, इंटरजेक्शंस भी हमने यूज करे हैं। और आप कोई सेंटेंस लिख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि विच वन इज योर प्रोनाउन है और कौन सा आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और दिस इज योर होमवर्क, घर में जाके आप रिवाइज करें।
और जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्योंकि कोई भी सेंटेंस आपको फ्रेम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले टॉपिक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। क्लियर बच्चों? आर्टिकल हमने कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों घर में जाके आपका होमवर्क क्या है? रिवाइज द टॉपिक एट होम। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.